और बड़ी खबर है, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बीजेपी पर निशाना। उन्होंने कहा कि बीजेपी सनातन के नाम पर जनता की भावनाओं से खेल रही है। कहा बंगाल से ज्यादा यूपी में गौहत्या हो रही है। हिंदू धर्म और दर्शन को विकृत करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा मोहन भागवत के परशुराम वाले बयान पर भी उनकी तरफ से आपत्ति जताई गई है। शहीद पार्क पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने 1942 के धानापुर कांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और भक्तों से संवाद किया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चंदौली दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सनातन धर्म को और गौ रक्षा के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। इस मौके पर धानापुर के स्थानीय मुसलमानों ने शंकराचार्य का स्वागत किया और स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने और गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए देशव्यापी यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के एक मदरसे में उस समय हलचल मच गई जब खराब हुए एक पंखे पर मेड इन पाकिस्तान लिखा मिला। इसकी जानकारी मिलते ही आक्रोशित लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। मामला कुशीनगर के मदरसा कादरिया हकीकुतुल उमूल का है। बताया जा रहा है कि मदरसे में लगा हुआ पंखा कुछ समय से खराब चल रहा था। इसे रिपेयर करवाने के लिए स्थानीय मिस्त्री को बुलाया गया। मिस्त्री जब पंखे की मरम्मत कर रहा था तभी उसे पंखे के शरीर पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ दिखाई दिया। आसपास मौजूद कुछ युवकों ने इसकी तस्वीर खींच ली और इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पंखे को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि एक युवक दुबई में काम करता है, वहीं से पंखा लाया था, जिसके बाद उसके पिता ने मदरसे को दान कर दिया था। और बड़ी खबर है, भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिना आईडी के एंट्री बंद हो गई। घुसपैठ को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। बॉर्डर पर वाहनों की कतार लगी हुई है। हालांकि पहले भी इस तरह की सख्ती देखी जा रही थी, लेकिन हाल में तनाव बढ़ने के बाद एक बार फिर से आईडी को रीचेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लंबी कतार वाहनों की लगी हुई है इंडो नेपाल बॉर्डर पर। तस्वीरों में नजर आ रही है लंबी कतार किसी राशन की दुकान की नहीं और ना ही ये किसी दुश्मन मुल्क की सरहद है। ये कतार है उन अपनों की जिनके रिश्तों पर अब पहचान की पाबंदियां लग गई हैं। दरअसल नेपाल प्रशासन ने अब नेपाल में एंट्री करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम लागू होते ही बॉर्डर पर वाहनों और यात्रियों की लंबी कतार लग गई। एसएसबी और नेपाल पुलिस हर आने जाने वालों की गहन जांच कर रही है। बिना पहचान पत्र वाले लोगों को बैरिकेडिंग से ही वापस लौटाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों, मरीजों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, आज और कल यूपी बीजेपी की बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी। बीजेपी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक होगी। बैठक में अभियानों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बूथ प्रबंधन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव से पहले अब संगठन में भी तेजी से अभियान इस तरह के चलाए जा रहे हैं और दो अहम बैठकें आज और कल बीजेपी की। यूपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। इस बीच अलीगढ़ की खैर विधानसभा से विधायक सुरेंद्र दिलेर को राज्य मंत्री बनाया गया। उनके शपथ लेते ही बन्ना देवी में जश्न मनाया गया। भारत की योगी सरकार में खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर को राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। रविवार शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए जाने के बाद शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जश्न का माहौल बन गया। बन्ना देवी क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य उत्सव मनाया। कार्यकर्ताओं ने 21 किलो लड्डू बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर योगी मोदी जिंदाबाद और सुरेंद्र दिलेर अमर रहे के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मुगलसराय पुलिस और स्वाट टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 184 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों गांजा तस्कर बेहद शातिर है। तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए ट्रेलर ट्रक के डाले में विशेष रूप से मॉडिफाई करके गुप्त बॉक्स और केबिन बना रखा था। दोनों की पहचान अखिलेश कुमार ड्राइवर और अरविंद कुमार खलासी के रूप में हुई है। ये दोनों बिहार के अरवल के रहने वाले हैं। पकड़े गए तस्करों के मुताबिक वे इस अवैध खेप को बिहार से वाराणसी ले जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ट्रेलर को रोकने का प्रयास किया तो चालक भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस गांजे की खेप की कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है।